यही कहूंगा कि पार्टी मेरी मां है। एक बीजेपी परिवार का मैं सच्चा सेवक हूं, आजीवन रहूंगा। आज भारत माता के महान सपूत देश के भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में हैं। पिछले कुछ समय से बिहार और पूर्वांचल की राजनीति में उनका नाम लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। हाल के दिनों में उन्हें लेकर कई तरह की अटकलें सामने आई हैं और मीडिया रिपोर्टों में भी उनकी राजनीतिक भूमिका को लेकर चर्चा बढ़ी है। पवन सिंह केवल एक अभिनेता या गायक नहीं हैं, बल्कि भोजपुरी समाज के बीच उनकी जबरदस्त लोकप्रियता है। करोड़ों लोग उनके गानों और फिल्मों के प्रशंसक हैं। यही कारण है कि जब भी उनका नाम राजनीति से जुड़ता है तो चर्चा अपने आप तेज हो जाती है। राजनीति में लोकप्रिय चेहरों की अहमियत किसी से छिपी नहीं है और यही वजह है कि पवन सिंह को लेकर लगातार नए कयास लगाए जा रहे हैं। बीते वर्षों में पवन सिंह ने राजनीतिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लोकसभा चुनाव के दौरान उनका नाम राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा। चुनावी राजनीति में भले ही उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने यह जरूर साबित कर दिया कि उनकी लोकप्रियता केवल मनोरंजन जगत तक सीमित नहीं है। लाखों लोगों का समर्थन और चुनावी सभाओं में उमड़ी भीड़ ने यह संकेत दिया कि पवन सिंह राजनीति में भी प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की राजनीति में ऐसे चेहरे बहुत कम हैं जिनकी पहचान गांव तक हो। पवन सिंह उन चुनिंदा लोगों में शामिल हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों के बीच उत्साह दिखाई देता है। यही कारण है कि जब भी भाजपा या किसी अन्य राजनीतिक दल की रणनीति की बात होती है तो पवन सिंह का नाम चर्चा में आ जाता है। मैं चाहूंगी पहले आप योगी आदित्यनाथ का बयान सुनिए, उसकी बाद की बातें करते हैं सीधे लास्ट में। और मैं भी आपसे यही कहने के लिए आज आया हूं, ये बिहार है जिस बिहार ने भारत का स्वर्ण युग दिया था, जिस बिहार ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया था, जिस बिहार में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था, ये वही बिहार है जिस बिहार ने वीर बाबू कुंवर सिंह को जन्म दिया। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में अंग्रेजों को नाकों चने चबवाने के लिए मजबूर करने वाले बिहार केसरी के रूप में बाबू वीर कुंवर सिंह ने आरा से लेकर के आजमगढ़ तक अंग्रेजों को पीछे धकेलने का काम किया था और स्वतंत्र क्षेत्र का घोषणा करके भारत की स्वतंत्रता की घोषणा भी कर दी थी। बहनों और भाइयों, यह धरती अन्याय बर्दाश्त नहीं करती। इस धरती में मुगल आक्रांता हुमायूं को भी अपनी जान को बचा करके भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यह बिहार की धरती है जिसने भारत के पहला राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू को, जिस धरती ने देश के दूसरे उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम को, जिसने देश की आजादी के बाद भारत के अंदर लोकतंत्र के गले को घोटने का काम जब कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा था, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए बिहार के नौजवानों के माध्यम से भारत के नौजवानों को एकजुट किया था। ऐसे जयप्रकाश जी का और कर्पूरी ठाकुर जी ने भी जिस धरा पर जन्म लिया हो, बहनों और भाइयों, वह बिहार जब अंगड़ाई लेता है तो भारत अंगड़ाई लेता है। बिहार जब स्वर्ण युग में जाता है तो भारत स्वर्ण युग में जाता है। और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है विकसित भारत, तो विकसित भारत के लिए विकसित बिहार भी आवश्यक है। विकसित बिहार के लिए
पिछले 20 वर्ष में नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की आधार मजबूत की गई है। अब इसमें एक सुदृढ़ इमारत का निर्माण करना है, मजबूत इमारत का निर्माण करना है। और इसके लिए सौभाग्य से आपकी अग्नि परीक्षा थी कि चुनावी रैली में जनता का समर्थन किस रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। आज के बिहार में अब क्या नहीं है, याद करिए, आरजेडी की लालटेन ने यहां पर अंधियारा लाया था। आप सोचो, लालटेन लेके लोग चलते थे। लालटेन युग में जब मर्जी आती थी बंद कर देते थे और फिर डकैती डालते थे, गरीबों के हक पर डकैती। आरजेडी की समय में सड़क नहीं, स्कूल नहीं, चिकित्सालय नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, रेल नहीं, नौकरी नहीं, राशन नहीं। और आज एनडीए की डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार के अंदर आज बिहार के अंदर सड़क की कनेक्टिविटी है, रेलवे की बेहतर सुविधा है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, मेट्रो के संचालन की कार्रवाई आगे बढ़ रही, पटना में प्रारंभ हो चुकी है, इनलैंड वाटरवे की सुविधा तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, 4 लेन के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्कूल, डिग्री कॉलेजेज, मेडिकल कॉलेजेज की स्थापना हो रही है। और अब बिहार के नौजवानों के लिए रोजगार है, अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ है। बिहार के अंदर अब देश के अंदर अगर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हाल ही में आई रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि भाजपा नेतृत्व ने पवन सिंह को विधान परिषद यानी एमएलसी के लिए उम्मीदवार बनाने पर विचार किया है और इसे लेकर चर्चाएं तेज हुई हैं। हालांकि पार्टी की ओर से भविष्य की राजनीतिक योजनाओं को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस तरह की खबरों ने राजनीतिक माहौल को गर्म जरूर कर दिया है। भोजपुरी समाज में पवन सिंह की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके नए गाने रिलीज होते ही लाखों करोड़ों व्यूज प्राप्त कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। चुनावी राजनीति में यह जनाधार किसी भी दल के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वजह है कि राजनीतिक दल ऐसे चेहरों को अपने साथ जोड़ने में रुचि दिखाते हैं। अगर भाजपा भविष्य में पवन सिंह को कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है तो इसका प्रभाव केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में भी इसका राजनीतिक असर देखने को मिल सकता है। भोजपुरी संस्कृति से जुड़े करोड़ों लोगों के बीच पवन सिंह की मजबूत पहचान भाजपा के लिए एक बड़ा राजनीतिक लाभ साबित हो सकती है। राजनीति में केवल लोकप्रियता ही पर्याप्त नहीं होती, संगठन, रणनीति और जनसंपर्क भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। पवन सिंह के सामने भी यही चुनौती रहेगी कि वे अपने स्टारडम को राजनीतिक नेतृत्व में कैसे बदलते हैं। लेकिन उनके समर्थकों का मानना है कि जिस तरह उन्होंने मनोरंजन जगत में सफलता हासिल की है, उसी तरह राजनीति में भी वे अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। भाजपा पिछले कुछ वर्षों से ऐसे चेहरों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम करती रही है जिनकी जनता के बीच मजबूत पकड़ हो। इसी कारण पवन सिंह को लेकर चर्चाएं लगातार बनी हुई हैं। इन सभी चीजों को लेकर आपका क्या राय है? आप अपना राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए और बड़े धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।